उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है उम्मीदों से और जिंदा भी है उम्मीदों से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खबर लेके आया हूं। अब ये खबर गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, ये आपको तय करना है। बिहार में बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए जॉब की, कब वैकेंसी आए जॉब की, कब वो अपने ड्रीम जॉब, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, या बिहार दरोगा हो, या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आने के लिए सारे लोग बता रहे हैं, वो कोई वैकेंसी हो, कब वो एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, कब वो एग्जाम दें और कब उनका ड्रीम जॉब उन्हें मिले। इसी पशुपेश में बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सारे लोग मिलकर ये अनाउंस कर रहे थे, हम लोग जून से अनाउंस कर रहे थे कि अब जॉब आएगा, बाढ़ आएगी, जॉब की नोटिफिकेशंस आएंगे, भीड़ लग जाएगी, लोग के पास बहुत सारे जॉब के लिए चूज करने का ऑप्शन होगा, बफे लग जाएगा जॉब्स का, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे लोग इंक्लूडिंग मी सब बोल रहे थे। क्या हुआ? अभी तक हम सिर्फ उम्मीदों पे जिंदा हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए, हर दिन कुछ कुछ नया अपडेट्स आ रहा है, हम आपको वो अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उम्मीदों से घायल भी है इंसान। उसी उम्मीद में कि एक उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसी के लिए आएगा, लोग तैयारी करेंगे जी जान से और एग्जाम देंगे, और वो उम्मीद अगर पूरा ना हुआ तो घायल है। उसके बाद लेकिन ये उम्मीद है कि आएगी वैकेंसी, उसी उम्मीद पे जिंदा भी है इंसान। तो मैंने वही कहा कि कब तक ये उम्मीद, और क्यों ये उम्मीद का दायरा बढ़ते जा रहा। आज जो मैं खबर लेके आया हूं आपके लिए, ये आपको तय करना है कि आपके लिए अच्छी खबर है कि खराब खबर है। आप सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन आने वाले थे वो क्यों हेल्ड अप है, क्यों रुका है। वो आरक्षण की फांस, वो रिजर्वेशन की फांस, जो इस वैकेंसी को, जो आने की प्रक्रिया थी, उसको होल्ड किए हुए है। आप सब जानते हैं, मैंने 2-3 वीडियो बनाया है उस पर कि क्या मैटर था, क्यों रिजर्वेशन के आरक्षण को चेंज किया गया, जो स्लैब था 50% उसको 65% किया गया, क्या परिस्थितियां हुई, उसके बाद किस तरह से हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट में एक केस दायर किया गया, पीआईएल दायर किया गया, और उसमें हाईकोर्ट ने ये माना कि ये जो वायलेंस किया, ये जो ब्रीच किया गया है लॉ को, ये गलत है और 50% का दायरा ही सही रहेगा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई है बिहार सरकार। तो आप सब जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कई बार बहुत लंबी हो जाती है और वो इंतजार बहुत कठिनाइयों भरा हो जाता है। तो बेसिकली न्यूज सुप्रीम कोर्ट से ही आई है, दिल्ली से ही आई है। सबका आकलन था कि चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है, लंबा होगा, पता नहीं कब डेट मिलेगा। तो मेरे लिहाज से एक पॉजिटिव खबर यह है कि लिस्ट हो गया है, जो सरकार गई है कोर्ट में वो लिस्ट हो गया है केस। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो आज ही, इस केस की आज सुनवाई है। जी हां, मैं आपको दिखलाऊंगा टोटल स्टेटस कि जो केस है उसका सुनवाई कब है, कहां है। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये साइट है, इस पे जो डायरी नंबर है 28544, ये डायरी नंबर है, मैंने इसको एंट्री कर दिया है। अब देखिए ये आ गया 28544/2024। SLP ये स्पेशल लगा है, SLP नंबर है आपका 014086/2024। पेटिशनर है द स्टेट ऑफ बिहार और रिस्पॉन्डेंट है गौरव कुमार। आपको याद होगा कि गौरव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था हाई कोर्ट में। तो इसमें जो रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है, ऑटोमेटिकली बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिस्पॉन्डेंट गौरव कुमार को। जो अभी इसका दिखला रहा है स्टेटस कि पेंडिंग है ये। अब हम इसके एक्शन पे आते हैं, व्यू करते हैं। तो देखिए यही 28544,
ये फाइल किया गया था 2 जुलाई 2024 को 3:50 PM ये डायरी फाइल की गई थी। ये केस नंबर आप देख रहे हैं एसपीएल में है, इसी कारण ये जल्दी लिस्ट पे आया है। आप देखिए प्रेजेंट या लास्ट लिसनिंग ऑन, ये साफ इंडिकेट कर रहा कि 29 जुलाई 2024 को ये सुनवाई होने वाली है, मतलब कि ये आज ही सुनवाई होने वाली है, जिसमें जो हमारे माननीय न्यायाधीश होंगे जेबी पर्दिवाल एंड जस्टिस मनोज मिश्रा, इन दोनों की बेंच ये सुनेगी इस पूरे केस को। तो ये स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा, बट आज इसकी सुनवाई है। ये कंप्यूटर तो थोड़ा जनरेट किया हुआ, ये डेट इसमें निर्धारित किया हुआ है, कैटेगरीज में दिया हुआ है। पिटिशनर कौन इसमें है, तो 2 पिटिशनर है, द स्टेट ऑफ बिहार एंड द सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट बिहार, ये दोनों है। रिस्पोंडेंट इसमें गौरव कुमार एंड नमन श्रेष्ठ, इसमें 2 पिटिशनर रिस्पोंडेंट है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के जो पीआईएल दायर किया गया था उसमें ये दोनों पार्टी थे, तो इनको ही बनाया गया है रिस्पोंडेंट। और जो बिहार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो है मनीष कुमार, पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं, जो कि मतलब कि बिहार गवर्नमेंट के एडवोकेट, ये मनीष कुमार है। और रिस्पोंडेंट के जो एडवोकेट हैं वो है प्रतिमा मजूमदार एंड मुकेश कुमार सिंह, ये दोनों हैं रिस्पोंडेंट के एडवोकेट। तो एक बहुत उम्मीद की किरण ये है कि आज सुनवाई होगी। ये सब जानते हैं कि एक डेट में शायद कुछ ना नतीजा निकले, लेकिन ये आपको ग्लिम्स मिल जाएगी आज की सुनवाई के बाद कि कितना लंबा जाएगा केस। एक नहीं 2 सुनवाई हो सकती है, बिकॉज ये ऐसा नहीं कि अपने में यूनिक केस है। इस तरह के कई स्टेट में जाट आरक्षण, उसके बाद मराठा आरक्षण, कई सारे आरक्षण पे इस तरह के राज्य के सरकार ने आरक्षण बढ़ाया, दायरा बढ़ाया, उसको वहां की हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी खारिज हुआ है इस तरह के मैटर। तो बहुत ऐसा नहीं कि यूनिक है, इस पे बहुत जजमेंट में बहुत लंबा जाए ऐसा नहीं है। और इस पे सुनवाई में 1 से 2 लिसनिंग में डेट में ये क्लियर हो सकता है। तो एक बड़ी उम्मीद जगी है ये कि आज की जो सुनवाई है उसमें कुछ ऐसा सामने आए तथ्य कि इसकी सुनवाई का जो नतीजा निकलने वाला है कब तक निकलेगा, कितनी जल्दी निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा वैकेंसी, क्योंकि ये जजमेंट जैसे ही आता है उसके बाद क्विक रिस्पांस होगा गवर्नमेंट का कि अब जो नतीजा आएगा उसके बाद नोटिफिकेशन को उनको फाइनली पब्लिश करना पड़ेगा, उनके पास कोई और चारा होगा नहीं। तो इसी केस में मैं आपको कुछ और बता दूं कि अभी तो ऑर्डर वगैरह हुआ नहीं है। अर्लियर कोर्ट डिटेल्स ये आप देखेंगे कि कब कब सुनवाई हुआ, 20/6/24 टोटल ये सुनवाई, ये 1/8/23 को ये कोर्ट में फाइल हुआ था। उसके बाद पूरा ये सुनवाई का के विनोद चंद्रन एंड हरीश कुमार, इन दोनों ने इस पर जजमेंट दिया था। ये 20/6/24 को ये जजमेंट हुआ, तो ये बहुत डिले नहीं किया है। आप देखिए 20/6/24 को जजमेंट आ गया था हाई कोर्ट में। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही इसको ले भी लिया गया। ये फाइलिंग हुई थी 29/7 नहीं सॉरी, तो ये आज की डेट है, ये फाइलिंग डेट इसमें 6/7 को, मतलब कि 20 तारीख को उस वक्त ये 20 जून को हुआ जजमेंट, और 6/7 को बिहार गवर्नमेंट इसमें चली गई एसपीएल में। तो ये बहुत लंबा पीरियड नहीं है और उम्मीद है कि अब इसमें बहुत जल्द नतीजे आ जाए, उसके बाद जो अटका हुआ है बहुत बड़ा रोड़ा नोटिफिकेशंस आने में वो क्लियर हो जाए। एक बार हम ये भी देख ले कि क्या हुआ था हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में बेसिकली जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है 50% रूल का, उसको उस लिमिट को ब्रीच करने का कोई पर्पस, कोई विशेष कारण नहीं माना था गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, और उसके आधार पे ही हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के इस जो अधिनियम थे, नियम थे 65% का, उसको ओवररूल करके उसको सेटिसाइड किया था और 50% वाले रूल को ही लागू करने का आदेश जारी किया गया था। तो ये मैटर था और ये सुनवाई होकर
आने वाली है, आज क्या होता है केस में, सुनवाई में, ये तय करेगा कि क्या हम उम्मीद करें कि कब तक इस पे हो जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा इस पे, और कब तक नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद। तो अगेन मैं एक बार फिर जाते जाते बोलूंगा कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं दिल में कुछ, जो रखते हैं दिल में कुछ पाने की उम्मीद, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। हमें पता है बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, विगत 2-3 महीने से हम लोग उसी इंतजार में कि कब नोटिफिकेशंस आएंगे, कब हमारा जो एग्जाम प्रोसेस है वो शुरू होगा। बट जो एक उम्मीद, रे ऑफ होप, जो उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है कि इतनी जल्दी सुनवाई का डेट रख दिया गया है, आज सुनवाई है, शाम में क्या सुनवाई होती है उस पर मैं अपडेट लेके आपके पास आऊंगा और बतलाऊंगा कि क्या आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। तो दोस्तों अपने हौसले को बनाए रखें, तैयारी करते रहें, और अब जब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बहुत जल्द सुनवाई कंक्लूड भी हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे हमें तैयारी करना है, जैसे तैयारी कर रहे हैं वो करते हुए एग्जाम की ओर बढ़ें और मेहनत से अपने पूरे लगन से अपने ड्रीम जॉब के पाने के लिए हम लोग लगे रहें, और जैसे नोटिफिकेशन आए हम ग्रैब करें उस चीज को। तो मेरा अभी कल मैंने डाला था वीडियो कुछ एजुकेशनल, आपका जो कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उस पर, आज होपफुली आज या फिर कल फिर एक चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, और हम लोग इसी तरह से कुछ कुछ एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जो हमने अपने पूरे प्लान्स बनाए थे उस पे एकदम फायरी तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे, और किसी भी हाल में इस बार जो नोटिफिकेशन आए उसको हम लोग पाकर अपने जॉब को पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।